नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक बड़ी ही अजीब कहानी है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा सच में हो सकता है। कहानी है ही कुछ ऐसी, इसने हर एक का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आज के ज़माने में जबकि ऐसी बातों का कोई ख़ास मतलब नहीं रह जाता, साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लोगों के विचार काफ़ी उन्नत हो चुके हैं, पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसे लोग नहीं रहे। लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से एक शख्स के साथ ऐसा हो रहा है जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। एक लड़का जो कि किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नाम विकास दुबे, यूपी के फतेहपुर का रहने वाला, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और घर वालों को अपने पास बुलाता है। 2 जून की रात 9 बजे का समय था। विकास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वह बिस्तर से जैसे ही नीचे उतरता है उसको सांप काट देता है। उसके बाद वो अपने परिजनों को इकट्ठा करता है। घर वाले देखते हैं कि कमरे में एक सांप है। सांप कुछ ही देर बाद वहाँ से चला जाता है। घर वाले लड़के को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। लड़के का इलाज किया जाता है, उसको एंटी वेनम डोज दी जाती है और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। लड़के की जान बच जाती है और घर वाले अगले दिन लड़के को सकुशल घर वापस ले जाते हैं। घर वाले भगवान का शुक्र मनाते हैं कि हमारा लड़का बच गया। सांप काटने की घटनाएं बरसात के दिनों में पूरे देश में होती रहती हैं। बरसात के दिन होते हैं, सांपों के बिलों में पानी चला जाता है और सांप बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर अक्सर सांप लोगों को काट देते हैं और पूरे देश में कई लोगों की सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। लेकिन विकास दुबे सांप के काटने के बाद बच गया था। परिवार वाले अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश होते हैं, लेकिन फिर जल्द ही परिवार वालों की ये खुशी चिंता में बदल जाती है, क्योंकि 2 दिन बाद विकास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। घर वाले इकट्ठे होते हैं, उसको पूछते हैं क्या हुआ, तो विकास बोलता है कि मुझे सांप ने काट लिया। घर वाले इधर उधर देखते हैं, सांप कहीं दिखाई नहीं देता। विकास बोलता है कि अभी अभी सांप मुझे काट के उस रास्ते से बाहर चला गया। वो रास्ता देखा जाता है, आगे जाकर देखते हैं जिस रास्ते पर विकास ने सांप के जाने की बात कही थी, घर वाले उस रास्ते पर देखते हैं लेकिन सांप नज़र नहीं आता। तो वो लोग समझते हैं कि सांप चला गया होगा। विकास को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है जहां पर विकास का पहले भी इलाज हुआ था। हॉस्पिटल वाले बिना देरी किए विकास को इलाज देना शुरू करते हैं। एंटी वेनम दी जाती है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं और विकास फिर से तंदुरुस्त हो जाता है। विकास के घर वाले विकास को लेकर फिर से घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, फिर विकास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, सांप ने काटा, बचाओ बचाओ। घर वाले फिर उसको उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट करते हैं, अपना बिल बनाते हैं और विकास को छुट्टी दे देते हैं। अब विकास पहले से ज़्यादा डर चुका था। 3 बार तो सांप ने काट लिया था। आसपास के लोगों में ये बात चर्चा का विषय बनने लगती है। विकास के दोस्त और आसपास के लोग उसका हाल पूछने के लिए उसको घर आने लगते हैं, उसके घर में आने लगते हैं। विकास के दोस्त जो हैं वो जब भी उसके साथ होते तो आसपास अच्छे से नज़र रखते, एक तरह का वो पहरा देते कि अगर कहीं सांप इधर उधर से आता हुआ हमें दिख गया तो हम उसको जान से ही मार डालेंगे। क्योंकि विकास लोगों को यही कह रहा था कि मुझे एक ही सांप ने काटा है, वही सांप मुझे बार बार काट रहा है, कोई अलग अलग सांप नहीं है बल्कि एक ही सांप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यार दोस्त रिश्तेदार सारा दिन विकास के साथ रहते हैं और शाम को अपने अपने घरों में वापस चले जाते। रात को विकास जैसे ही एक दिन सोता है तो नींद में उसको एक सपना दिखाई देता है जिसमें वो सांप विकास को कहता है कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, 8 बार तो तुम बच जाओगे लेकिन 9वीं बार तुम बच नहीं पाओगे। विकास हड़बड़ाहट में उठ जाता है और अपने घर वालों को इकट्ठा कर लेता है। वो उनको बताता है कि मैं 9वीं बार सांप के काटने पर मर जाऊंगा
8 बार मुझे कुछ नहीं होगा। घर वाले भी घबरा जाते हैं। उधर विकास ये चीज़ भी नोटिस करता है कि जब भी सांप उसको काटता, सांप के काटने से पहले उसको पूर्वाभास हो जाता, आज की मुझे सांप काटेगा। उसकी दाईं आँख फड़फड़ाने लगती। अब उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि दाईं आँख फड़की नहीं कि सांप ने मुझे काटा नहीं। अब तो वो दो तरफ नज़र रख रहा था, एक तो सांप की तरफ, दूसरा वो अपनी आँख पर भी कंसंट्रेट हो गया था कि कब मेरी आँख फड़कती है और कब मुझे सांप काटेगा। विकास की बातें सुनकर विकास के घर वाले भी परेशान थे। उनको भी लगता था कि बेटा सच ही बोल रहा है, अगर इसको सपना आया है तो सच में इसको सांप काट सकता है। बेटे की सुरक्षा के लिए घर वाले चिंतित थे। तभी किसी ने कहा कि हो सकता है कि कोई सांप इसके पीछे पड़ा हो, गलती से इसने किसी सांप को मार दिया हो, तो उसका जो साथी है वो बदला ले रहा हो। एक फ़िल्म भी आई थी दोस्तों, काफ़ी देर पहले की बात है, जानी दुश्मन फ़िल्म आई थी, जिसमें नागिन को कुछ लोग मार देते हैं और उसका प्रेमी जो सांप होता है वो नागिन की आँखों में लोगों की फ़ोटो देख लेता है जिन्होंने उस नागिन को मारा था। वह गिन गिन के उन लोगों से बदला लेता है। फ़िल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब लोगों को लग रहा था कि रियलिटी में उसी फ़िल्म का सीन हो रहा है। लोगों को फ़िल्म दोबारा से याद आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो विकास ने कोई गलती कर दी है और नाग जो सांप है उसकी आंखों में विकास की फ़ोटो आ गई है और वो लगातार पीछा करके विकास को डंक मार रहा है और वो विकास को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। घर वाले विकास को उस जगह से दूर ले जाने की सोचते हैं। तो तकरीबन घर से 10 किलोमीटर दूरी पर विकास की मौसी का घर है। विकास को वहाँ भेज दिया जाता है। अब घर वालों को लग रहा था कि वो वहाँ पर सुरक्षित है, क्योंकि सांप तो यहाँ पर होगा, वो इतनी दूर थोड़ी चला जाएगा। लेकिन मौसी के घर में भी अगले दिन विकास के साथ वही होता है। विकास चिल्लाता है, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। घर वाले वहाँ पहुँचते हैं। उसको फिर से उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल वाले विकास का इलाज करते हैं और अपना बिल बनाकर विकास को घर वापस भेज देते हैं। अब मासी का घर भी सुरक्षित नहीं था। विकास अपने घर वापस आ चुका था। फिर विकास की बहन बोलती है कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ। विकास अपनी बहन के यहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर भी सांप विकास को काट लेता है। विकास का इलाज करवाया जाता है। विकास ठीक हो जाता है। ऐसा करते करते तकरीबन 7 बार हो जाता है। ये बात पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन चुकी थी। पुलिस प्रशासन तक ये मामला पहुंच चुका था। मामला क्या था, ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा था? क्या एक शख्स को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ा जा सकता था? कई ऐसे सवाल थे जो दिन रात उठ रहे थे। और अब इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए एक टीम का गठन किया जाता है। टीम हॉस्पिटल में पहुंचती है। डॉक्टरों से पूछताछ की जाती है। जिस डॉक्टर ने विकास का इलाज किया था उससे इलाज की कॉपी मंगवाई जाती है। तो पता चलता है कि विकास को एंटी वेनम डोज जो है वो सिर्फ 2 बार ही दिया गया था और उसके बाद जब भी विकास हॉस्पिटल में आया उसको साधारण सी दवाई देकर घर भेज दिया जाता। अब टीम के सदस्य डॉक्टर से पूछताछ करते हैं कि आपने उसको हर बार एंटी वेनम क्यों नहीं दिया? दूसरा, जितनी बार भी आपने उसको एंटी वेनम दिया है, आपने कौन सा एंटी वेनम दिया? विकास को किस प्रजाति के सांप ने काटा था? डॉक्टर इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। डॉक्टर कहता है कि हमें नहीं पता कि विकास को किस प्रजाति के सांप ने काटा था। तो टीम के सदस्य पूछते हैं कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सी प्रजाति के सांप ने विकास को काटा था, तो आपने उसका इलाज कैसे किया? आपने उसको एंटी वेनम जो है, जो डोज़ दिया, वो कैसे दे दिया? क्योंकि सांप के डसने पर सबसे पहले तो सांप की प्रजाति का पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद में मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। सांप की जिस प्रजाति ने मरीज़ को काटा है उसी हिसाब से एंटी वेनम डोज दिया जाता है। लेकिन इस केस में डॉक्टर कह रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सी नस्ल के सांप ने काटा है। और जब डॉक्टर से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो डॉक्टर बताता है कि असल में ये बात जो है कि विकास को सांप ने एक ही बार काटा था, बाकी इसके मन में वहम घर कर गया था। इसके शरीर पर जब कोई चींटी काट लेती
या कोई मच्छर भी काट लेता, उस जगह पर जब निशान पड़ता तो ये हमारे पास भागा भागा आता कि मुझे सांप ने काट लिया है। हम भी इसको साधारण सी दवाइयाँ देते और अपना बिल बनाकर अपने पैसे वसूल कर लेते। अब ये मामला सांप काटने का नहीं लग रहा था, बल्कि स्नेक फ़ोबिया का लग रहा था। स्नेक फ़ोबिया एक ऐसा फ़ोबिया होता है जिसमें इंसान को लगता है कि मुझे सांप काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। एक तरह से उसके मन में सांप का डर बैठ जाता है। तो ये केस स्नेक फ़ोबिया का लग रहा था। टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है और उसमें वो कहते हैं कि विकास को एक ही बार सांप ने काटा था, बाकी उसके मन में स्नेक फ़ोबिया हो गया था। और इस तरह से सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। जो रिश्तेदार यार दोस्त थे वो सोचते हैं कि विकास को फ़ोबिया हुआ हो, लेकिन अब उसकी जान को ख़तरा तो नहीं है। लोग धीरे धीरे इस बात को भूलते जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि ये घटना दोबारा से चर्चा में आ जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तो दे दी थी कि विकास को स्नेक फ़ोबिया है, लेकिन विकास के घर वाले इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो हर हालत में अपने बेटे की जान बचाना चाहते थे। इसके लिए वो पिछले 11 दिनों से राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी की शरण में गए हुए थे। लेकिन यहाँ पर आरती के समय विकास को 8वीं बार सांप फिर से काट लेता है। सावन का पहला सोमवार था, शाम को आरती हो रही थी। विकास आरती में बैठा हुआ था तो उसको सांप काट लेता है, लेकिन सांप को आते और जाते किसी ने नहीं देखा। 13 जुलाई शनिवार को ही विकास मेहंदीपुर बालाजी में आ गया था। यहाँ पर उसने बालाजी महाराज के आगे अर्जी लगाई होती है कि मुझे सांप से बचाइए। 14 जुलाई को विकास को सपना आता है। सांप कहता है कि मैं अगले शनिवार 20 जुलाई को तुम्हें 8वीं बार काटूंगा, लेकिन शनिवार को विकास को सांप ने नहीं काटा। तो विकास और उसके घर वाले मानते हैं कि हम पर बालाजी की कृपा हुई है, लेकिन सोमवार की शाम आते आते विकास को सांप फिर से काट लेता है। और घटना का सबसे पहले पता विकास की मामी को लगता है। आरती ख़त्म होने के बाद विकास को लेकर घर वाले पास में ही स्थित धर्मशाला में जा रहे थे। धर्मशाला में उन्होंने कमरा लिया हुआ था। तभी मामी की नज़र विकास के पैरों पर पड़ती है। विकास के बाएं पैर पर सांप के काटने के निशान बने हुए थे, लेकिन विकास पूरी तरह से तंदुरुस्त नज़र आ रहा था। इससे पहले जब भी विकास को सांप काटता उसका शरीर अकड़ जाता, मुंह से झाग आने लगती, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सांप के काटे के निशान तो थे, लेकिन विकास की तबीयत नहीं बिगड़ी थी। घर वालों को लग रहा था कि ये सब बालाजी महाराज की कृपा से हुआ है। विकास को जब भी सांप काटता तो उससे 4-5 घंटे पहले ही उसकी आंख फड़फड़ाने लगती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोमवार को जब विकास को सांप ने काटा था तो उसे 4-5 घंटे पहले विकास की आंख फड़फड़ा रही थी और लगातार 2-3 घंटे उसकी आंख जो है वो फड़फड़ाती रहती है। उधर दूसरी तरफ जो एसएमओ और स्वास्थ्य विभाग ने स्नेक फ़ोबिया की बात बताई, विकास के परिवार वाले उनकी बात से सहमत नहीं थे। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने जब उनके बेटे की जांच तक नहीं की और वो अपनी रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं, जबकि उन्होंने उनके बेटे के शरीर पर सांप के काटे जाने के निशान जो हैं वो देखे तक नहीं। दरअसल विकास के पिता बताते हैं कि टीम जब उनके गांव पहुंची थी उस समय 4 बजे का समय था, लेकिन वो बालाजी के दर्शन के लिए 1 बजे ही निकल चुके थे। टीम से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। उन्होंने उनके बेटे के शरीर पर स्नेक बाइट के निशान देखे तक नहीं थे और अपनी रिपोर्ट उन्होंने ऐसे ही तैयार कर दी। विकास को स्नेक फ़ोबिया है। उसका दावा है कि ऐसा करके स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। विकास के पिता कहते हैं, जब हमें पता चला कि टीम हमारे घर में आई है तो हमने एसएमओ को फ़ोन किया, लेकिन एसएमओ ने हमारे से बात नहीं की, हमारा फ़ोन काट दिया। तो दोस्तों, ये कहानी काफ़ी रोचक होती जा रही है। 8 बार तो सांप काट चुका है और विकास कहता है कि 9वीं बार सांप के काटने पर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इसके बाद जो भी इस कहानी में अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।